ठीक है, चलो 4 क्वेश्चंस हुए हैं, तो 5th से हमें देखना है। प्रॉपर्टीज मैं मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने लर्न किए होंगे, फिर मैं देखता हूं उसमें कैसे कर सकते हैं। भाई देखो 5th क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ओ ए इक्वल टू 70 डिग्री, वो दिख रहा है आपको ओ ए ई, और वहां डी ए ई लगा है। वाह यार जितेन, फाइंड द सुटेबल रीजन्स मेजर्स ऑफ व्हाट, बी सी डी निकालना है। बी सी डी कहाँ है भैया, कहाँ है बी सी डी, ये वाला एंगल निकालना है। और क्या है भैया, बी ओ डी निकालना है। बी ओ डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है भैया। और क्या निकालना है, ओ बी डी निकालना है। ओ बी डी कहाँ है, ओ बी डी मतलब ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है भैया, ये भी निकल जाएगा। तो चलो पहले इसको कर लेते हैं भैया, कर लो भैया विनोद, कैसे करोगे बताओ। अगर वाला एंगल ओ ई ए नहीं है, मुझे लगता है डी ए ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो, डी ए ई, ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, डी ए ई। ये जो हाँ विनोद लिख दिए हैं ओ ए ई, ये क्या होना चाहिए, ओ ए ई तो हो ही नहीं सकता, ये होगा डी ए ई। ये क्या होगा, डी ए ई। अब यहाँ देखो चलो बोलिए, अगर डी ए ई है तो स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना होगा, लीनियर पेयर का सम कितना होगा भैया बताओ, 180। तो अगर ये एंगल 70 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा बताओ, 110 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखना, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए सिंबल ये बनाना। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा भैया, कौन सा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताओ, बी ए डी सी, बी ए डी सी। तुम्हारे मार्क्स ज्यादा थे कि नहीं मैथ्स में, टी से, जिसकी बात कर रहे थे टी से ज्यादा थे कि नहीं, कितने थे, आपके कितने थे, मेहनत, रिजल्ट दिखना चाहिए, नहीं तो पेपर में लिखूंगा। आगे देखो, देखो अब बताओ इन दोनों एंगल का सम, एंगल बी सी डी प्लस वो कौन सा एंगल, ये वाला एंगल 110, इन दोनों का सम कितना आएगा, अपोजिट एंगल का सम कितना आता है 180 प्लस 110 इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। एंगल बी सी डी इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 180 माइनस का 110, कितनी डिग्री आ जाएगा भैया 70 डिग्री आ जाएगा। तो बी सी डी निकल गया कितने डिग्री 70 डिग्री। चलो भाई अब मुझे बताओ बी सी डी कितना गया। अब बी ओ डी की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात करूं, क्या एंगल बी ओ डी जो है हमारा, बी ओ डी 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी सी डी होगा, क्यों होगा बताओ, सेम कॉर्ड बी डी से बन रहा है। तो हमने कहा था सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस के एंगल का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बीडी से ही बन रहा है ना कि नहीं, देखो बीडी से बीसीडी बन रहा है, बीडी से बीओडी बन रहा है, तो सेंटर का एंगल इससे क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, एंगल्स बाय सेम कॉर्ड ए बी, या बीडी लिख दो, बीडी है तो बीडी लिखो, एंगल बाय सेम कॉर्ड, द सेम कॉर्ड से बन रहा है तो सेंटर का एंगल सर्कमफेरेंस एंगल का क्या होगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहां डबल कर दिया हमने, बी सी डी कितना आ गया 70, 70 का डबल कितना हो जाएगा, हाँ 140 डिग्री हो जाएगा। तो बी ओ डी कितना हो गया 140 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल हमारा कितने डिग्री का आ गया भैया, ये वाला एंगल आ गया हमारा 140। अब मुझे बताना क्या ओ बी ओ डी के इक्वल है, बोलो क्यों इक्वल है, ओ बी इक्वल टू ओ डी है, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल। और आपको हमने कल ही डिस्कस किया, अगर साइड्स इक्वल हैं तो जो एंगल बनेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, सेम बेस पे इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, ये 140 अकेले हो गया, और ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो कितनी कितनी डिग्री हो जाएंगे 20 डिग्री हो जाएंगे। तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल कौन से भैया, इन ट्रायंगल कौन सा, बीओडी में देखो 140 प्लस कौन सा एंगल, अगर मैं इसको x मान लूं ये भी x ही तो होगा, x प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 डिग्री। तो x वही हमारा क्या है OBD है, सो OBD कितना आ गया 20 डिग्री आ गया। क्या सारे आंसर आ गए हमारे क्वेश्चन के, जल्दी से नोट करो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में क्या है समझिए। 6 में दिया है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, पी क्यू टेंजेंट है एक पॉइंट ए पे, ठीक है भाई। फिर क्या दिया है, ए बी एंड ए डी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए क्यू। सी ए क्यू कहां दिख रहा है भैया, सी ए क्यू, ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा हमारा एक्स ही होगा, और ये वाला एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी क्या होगा, वाई ही होगा। कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, पी ए सी, बढ़िया, चलो ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इफ बी ए क्यू इक्वल टू 30 डिग्री, बी ए क्यू कहां दिख रहा है आपको, बी ए क्यू ये 30 डिग्री, मतलब ये वाला एक्स कितनी डिग्री है भैया, ये बी ए क्यू कितना दिया है 30 डिग्री। अगर बी ए क्यू 30 डिग्री है तो मुझे बताओ, ये गुड़िया बता, बी ए क्यू अगर 30 डिग्री है तो ये सी ए क्यू कितनी डिग्री हो जाएगा, अरे ये एक्स है ये भी एक्स है, टोटल कितनी डिग्री हो गया, बोलो, हो जाएगा ना 60, कैसे 60, अरे ये 30 दे रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अगर पूरा एंगल निकालना होगा तो दोनों का सम करेंगे, 30 + 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें निकालना क्या क्या है, देखो, प्रूव दैट बी डी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। बीडी को अगर डायमीटर हमें प्रूफ करना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा, डायमीटर प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं डायमीटर से जो एंगल बनता है सर्कमफ्रेंस पे कितनी डिग्री का होता है, तो हमें कौन सा एंगल 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, चाहे तो हम ये एंगल 90 डिग्री दिखा दें, कौन सा, ये वाला, ये दिखा दें हम 90, या कौन सा एंगल दिखा दें, ये वाला दिखा दें, या ये एंगल 90 दिखा दें, या ये एंगल, तो ये पता चल जाएगा कि बीडी का क्या है, डायमीटर है, यही दिखाया जाए। चलो करते हैं, कैसे करेंगे भाई बताओ। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल यहां से यहां तक 60 डिग्री हो गया, ये एंगल भी कितनी डिग्री हो जाएगा, ये है ना, हमने क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा ना उसके, लिख लेंगे कि नहीं, आप लिखो सोल्यूशन में, लिखो इसके क्या है, प्रूविंग में लिखते हैं, जो भी है करते हैं हम इसको। एबीसी एंड क्या दिया है, आइसोसेलेंट एंगल, एबीसी को आइसोसेलेंट, मैं इसको हटा दूं क्या, काफी कुछ लिख दिया हमने। एबीसी एक आइसोसेलेंट एंगल है तो क्या क्या दिखाना पड़ेगा, एबीसी अगर आइसोसेल है तो हमें दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, कौन से दो एंगल, कौन से दो एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे, दो साइड इक्वल दिखाने हैं, दो साइड तभी इक्वल होंगे जब दो एंगल क्या होंगे, वही दिखाएं, कोई भी दो एंगल एबीसी में वही दिखाना रहेगा हमें, है ना भाई, बोलो, हो जाएगा। चलिए करते हैं, प्रूव करते हैं, पहले वाले में वो 60 हो गया, अगर ये 60 हो गया तो बताओ एडीसी कितने डिग्री हो जाएगा, एडीसी कितने डिग्री होगा, अरे मैं इसको हटाऊं, कितना कुछ लिख दिया हूं, कंफ्यूज हो जाएगा सर, इतना कुछ लिख दिया क्या बताएं, कौन 90 है, कौन 30 है, कौन 20 है, कहां से समझे, लिखते हैं। देख गुड़िया, अगर ये हमने x माना था तो ये भी x है, ये 60 डिग्री ऐसे आ गया, क्यों, क्योंकि x कितना है 30 डिग्री, एक एंगल दिया था ना, क्यों, कौन सा एंगल, बी ए क्यू, कौन सा दिया था, बी ए क्यू दिया था कितने 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। फिर आ जाओ, अगर ये 60 डिग्री है तो हमें बताओ ये इंटीरियर एंगल है इसका, ये भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, हो जाएगा 60 डिग्री, कोई टेंशन वाली बात नहीं ना। चलो अच्छा, अब मुझे बताओ, ये 60 डिग्री है, ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का होगा, बोलो, ये पूरा एंगल कितनी डिग्री का होगा, 120 का होगा ना, क्यों 120 का होगा बताओ भाई, लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना आ जाएगा, और ये जो लाइन हमारी एडी जा रही है, एडी वाली लाइन पीएसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं, ये जो लाइन है हमारा पीएसी जो एंगल है, एडी इसको बाइसेक्ट कर रही है, क्वेश्चन में बोल रहा है ना, इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात, अभी बता रहा हूं कि मोटा मोटा हो। और अगर ये 60 का हो गया तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 60 हो गया ना, अब ये भी तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये पूरा एंगल यहां से यहां तक कितनी डिग्री का हो जाएगा, फिर ये भी कितने का हो गया, 60 का हो गया, वो इंटीरियर पार्ट के इक्वल होगा। क्लियर है गुड़िया, कोई दिक्कत वाली बात। अब मुझे बताओ, देखो अब यहां समझना, देखो अब इसको लिखना है, ये पूरा एंगल 60 है, कितना लिखो पहले, लिखो तो मैं हटाऊंगा इसको, लिख लो, रुको मैं इसको थोड़ा बड़े में बनाता हूं,
थोड़ा बड़े में बनाएं तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो ठीक, अब यहाँ देखो क्या क्या पॉइंट हैं, ए बी सी डी। पिक्चर ठीक है, ए से सी को भी ज्वाइन किया है और बी से डी को भी ज्वाइन किया है। यही है, और कुछ है, इतना ही है, डन। देखो यही है, अब ये पॉइंट हमारा P था, ये पॉइंट हमारा Q था, यही है ना गुड़िया। चलो यही दिया, प्रूविंग में आते हैं, ध्यान से समझना क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है समझना। कह रहा था कि ये लाइन इस एंगल को बाइसेट कर रहा है, तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, क्यों, क्योंकि PAC को लाइन AD हमारी क्या कर रही है, बाइसेट कर रही है, इस एंगल को ये बाइसेट कर रहा है, आ रहा है समझ में। फिर इसी तरह से कौन सा एंगल CAQ को ये वाली लाइन बाइसेट कर रही है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, y है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, y होगा। क्वेश्चन में दिया है कि BAQ जो एंगल है हमारा, जो BAQ है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री। क्वेश्चन में यही दिया है ना, अगर BAQ 30 डिग्री है तो y कितना आ गया, जरा बताना हमें, y इक्वल टू 30 डिग्री आ गया कि नहीं। और अगर मैं पूरा एंगल CAQ की बात करूं, ध्यान से देखना, तो CAQ कितना होगा, y प्लस वाई 2y होगा कि नहीं, और y की वैल्यू कितनी है, 30 है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो हमने कहा कि ये पूरा एंगल हमारा कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन ये एंगल पूरा यहां से यहां तक कितने डिग्री का है, 30 डिग्री। समझ में आया कैसे, समझ में आया कैसे आया ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट हम जो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का पढ़े हैं वहां से समझो इसको। अगर हमने ये वाला सेगमेंट कंसीडर किया, केवल ये तो ये जितना एंगल है वही एंगल ये भी हो जाएगा, वही एंगल ये हो जाएगा कि नहीं। इसका एक्सटीरियर ये इंटीरियर के इक्वल होगा, ये कितना है 60, तो ये एंगल भी पूरा कितने डिग्री का हो जाएगा, टेंशन वाली बात ना। आगे बढ़े, अब यहां देखो, अगर हमने केवल ये सेगमेंट कंसीडर किया होता तो भाई देखो यहां से गुड़िया, ये देखो, अगर केवल ये वाला सेगमेंट कंसीडर किया होता तो ये वाला ये एंगल कितने डिग्री का है, 30, तो ये वाला भी एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि वो एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर के इक्वल होगा नहीं, उसी प्रॉपर्टी से सेम होगा ना, सेम, कोई दिक्कत। अब अपोजिट थोड़ा आते हैं, इसके बाहर थोड़ा सोचते हैं। अब जरा देखना, यहां देखो, अब ये समझना है अपने को कि क्या स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का सम कितना आएगा, मतलब ये वाला एंगल पूरा और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा। मतलब आप जानते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन PAQ की हम बात कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे सभी एंगल का सम कितना आएगा, मतलब x प्लस एक्स में अगर ऐड करूं तो पूरा यहां से यहां तक एंगल हो गया, और ये एंगल पूरा यहां से यहां तक कितना है, 60 है, प्लस 60 इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू कितना आएगा, 60 जाकर माइनस होगा उधर, कितना आ जाएगा 120, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है और ये एंगल भी कितनी डिग्री का हो गया, कोई दिक्कत, बहुत ध्यान समझना आप, है ना 60। अब जरा देखो, अगर मैं केवल इस सेगमेंट को कंसीडर करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इस इंटीरियर के इक्वल होगा कि नहीं, इस वाले इंटीरियर के इक्वल होगा कि नहीं, ये एक्सटीरियर है, तो ये 60 है, तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, होगा 60 का, कोई टेंशन।
आप बताओ, ये है ना 60। अच्छा, अगर पूरे पार्ट को मैं कंसीडर करता तो ये पूरा पार्ट लिया होता तो, अगर मैं ये पूरा पार्ट लेता तो ये वाला कितना होता? अरे ये वाला सेगमेंट अगर मैं पूरा कंसीडर करूं, यहां से यहां तक का पूरा एंगल लूं, तो ये एक्सटीरियर हमारा एक्सटीरियर होगा, ये इंटीरियर बनेगा ना, फिर इंटीरियर हमारा ये बनेगा ना। ये 120 है तो ये भी कितने डिग्री का बन जाएगा? अरे ये भी तो ये बन रहा है ना सेगमेंट पूरा, ये नहीं बन रहा है? अगर ये 120 है तो ये भी पूरा कितने डिग्री का हो जाएगा? 120 का आ जाएगा। ये पूरा यहां से यहां तक 120 है तो ये भी कितने का हो जाएगा? 120 का। अब ये 30 का आ गया, हमें ये वाला एंगल 90 दिखाना है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ए बी को ध्यान से देखूं, किसे देखूं ध्यान से? ए बी से ही एंगल बन रहा है हमारा ए बी डी या ए डी बी, इसी सेगमेंट या ये कॉर्ड ए बी से ही एंगल कौन सा बन रहा है हमारा? ए डी बी। और इसी ए बी से ही एंगल बन रहा है ए सी बी। हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सेम कॉर्ड या सेम आर्क से जो भी एंगल बनेंगे सर्कमफरेंस पे, सब क्या होंगे? इक्वल होंगे, पढ़े थे ना? तो अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। क्यों 30 का हो जाएगा, समझ में आया? क्योंकि इसी ए बी से ही एंगल बन रहा है कौन सा हमारा? ए डी बी। और इसी ए बी से ही बन रहा है हमारा एंगल कौन सा है? ए सी बी। तो ये 30 है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। और इन दोनों एंगल का सम करें तो कितना हो गया? इसका मतलब एंगल बी सी डी कितना हो गया? 90। और ये 90 तभी होगा जब बी डी हमारा क्या होगा? डायमीटर होगा सर्कल का। क्वेश्चन ऐसे करनी है ये सब। समझ में आ रही बात? ना हुआ? समझ में आ गई? क्लियर? तो इसको लिखेंगे कैसे, मैं लिख रहा हूं, पहले यहां देखो, अब यहां लिखोगे और ये देखो आप लिखोगे क्या, यहां लिख देना क्या? एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। क्यों? एंगल्स बाई व्हाट? बाई सेम कॉर्ड। कौन से कॉर्ड से बन रहा है ये? एंगल्स बाई सेम कॉर्ड ए बी, तो एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर पूरा एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा? 60 प्लस 30 90 डिग्री। अगर ये 90 आ गया तो आप तुरंत बता देंगे क्या? देयर फॉर व्हाट? बी डी इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। क्योंकि डायमीटर से ही या सेमी सर्कल से ही जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनेगा कितने डिग्री का होगा? तो बी डी हमने दिखा दिया क्या हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आएंगे, पहले इतना नोट डाउन करो। समझना, बहुत खास क्वेश्चन है ये, समझ गए ना? ओ विनोद, समझी गुड़िया? थक गई सर, ये सर्कल क्यों है सर? स्ट्रेट लाइन होती सर। पूरी ह्यूमन
अभी प्रूफ हो जाएगा ना इस तरह से, ठीक। BAC किसके इक्वल होगा, ACB के, क्योंकि y 30 है ये भी 30 है। अगर एंगल इक्वल हो जाए तो हम जानते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो गई, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ऐसे क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन 6 था। 7 में देखो, 7 तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से, इजी है। क्यों भैया, कैसे करेंगे 7th बताइए। AB and CD are two parallel chords of a circle such that AB equal to 24 centimeter and CD equal to 10 centimeter. If the radius of the circle is 13 centimeter, find the distance between two chords. देखो एक चीज समझना गुड़िया, मैंने अगर बताया हो ठीक है, नहीं बताया तो इसको कॉपी में नोट कर लेना, बाकी आप लोग पढ़े तो होंगे ही कभी। सर्कल के सेंटर से अगर हम किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सर्कल के सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा उसको दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ध्यान से देख लेना, अगर किसी सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमेशा कॉर्ड को क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब बाइसेक्ट करेगा, ठीक। इसको अलग से लिख लो, इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, काम आएगा। इसी में ना गौच गांच के काम चला दो भैया, लिखो इसको। तो अब इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इधर भी और इधर भी, ध्यान से देखना। तो होगा क्या, हाँ परपेंडिकुलर लाइन है, कौन सा भैया, मैं लिख देता हूं, कहो तो लिख। OM परपेंडिकुलर है किस पे, AB। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, या यू कहते हैं बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलर होगा, दोनों मतलब एक ही है, ठीक है ना। सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सामने वाले कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, या यू कहते हैं कि बाइसेक्ट करेगा, डिवाइड करेगा तो परपेंडिकुलर होगा। नहीं दिख रहा है क्या, ठीक गुड़िया, समझ में आ गया है बड़ी। देखो फिर क्या होगा, अगर AB की लेंथ कितनी है 24, तो ये LB कितना होगा 12, और ये LA भी कितना होगा 12, और CD कितना है 10 है, तो CM भी कितना होगा 5 होगा, और ये भी कितना होगा 5 होगा, होगा ना 5। चलो O सेंटर से अगर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो रेडियस इसका कितना है सर्कल का, भाई बताओ। तो ये 13 है, तो ये भी कितना होगा 13 ही होगा। अगर मैं इसको x मानूं, OL को x मानूं, OM को y मानूं, तो मैं x और y निकाल के सम कर दूं, दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, बोल भाई। तो x कैसे निकालोगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा भैया, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, OL A की बात कर रहे हैं। 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 12 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होगा 169, 12 स्क्वायर 144 होगा, इधर आकर माइनस हो जाएगा भैया, आ जाएगा 25 इक्वल टू क्या हो गया x स्क्वायर, x इक्वल टू कितना आया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से y निकाल लो, मैं उधर का हटा दूं, ये लिख लिए। देखो फिर कितना आएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा भैया, OMC। OMC में देखिए क्या होगा, यहां से 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 5 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25, जरा कर माइनस होगा, यह आ जाएगा 144 इक्वल टू y स्क्वायर। 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो y कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस क्या आएगा बताओ हिम्मत भी, दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, 17 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स, डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड्स मींस व्हाट, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, रख लो वैल्यू भैया, यह आ जाएगा 5, यह आ गया 12, ऐड कर देंगे कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, नोट कर लो, ऐसे निकलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, 8th क्वेश्चन देखो। 8th में क्या है, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल बना दिए वही, ठीक है। PQ एंड RS प्रोड्यूस मीट एट T,
पी क्यू और क्या कर रहे हैं, आर एस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉइंट टी पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल टीपीएस इज सिमिलर विथ व्हाट, टी आर क्यू। टीपीएस, टीपीएस किसके सिमिलर है, टी आर क्यू के। इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है बताएं भाई। अगर साइक्लिक है तो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, चलो मैं बता देता हूं। और क्या है, फाइंड एसपी इफ टीपी इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। एसपी निकालना है और टीपी कितना दिया है, 18 सेंटीमीटर। अच्छा, आर क्यू 4 सेंटीमीटर, टी आर 6 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इफ एरिया ऑफ पी टी एस इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, फिर भी कहो तो मैं कराऊं। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं बताइए, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल हो जाए, या दो साइड प्रोपोर्शन में है, तीसरा एंगल कोई इक्वल है, कोई एक एंगल इक्वल है। पढ़ा है ये सब, कभी सुना है, कराएं इसे, ठीक, लिखो करो। कौन से दो ट्रायंगल कह रहा है, टीपीएस और क्या ले लो भैया, ले लो, लिखो प्रूफिंग में, लिखो प्रूफिंग में, लिखो इन ट्रायंगल, लिखो इन ट्रायंगल, प्रूफ करा रहे हैं यही, देखो भैया देखो। फर्स्ट इन ट्रायंगल कौन सा भैया, टीपीएस एंड कौन सा ट्रायंगल है, टी आर क्यू। टीपीएस और क्या है, टी आर, क्या क्या है इक्वल दोनों में बताओ, टीपीएस और टी आर क्यू। एंगल टी दोनों में कॉमन है, एंगल टी दोनों में क्या है, एंगल टी जो है वो दोनों में कॉमन है। और क्या होगा बताओ, टी क्यू आर, टी क्यू आर और हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल होगा ना इक्वल। प्रॉपर्टी जो पढ़ा एक्सटीरियर का, लेकिन वो टेंजेंट में होता था गुड़िया, वो किस में होता था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, बाहर का एंगल है तो साइक्लिक है, दोनों का समरिटी हाँ आ जाएगा, साइक्लिक में भी आ जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो लिखो भैया कौन सा, टी क्यू आर, ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरा भी तरीका है, ये जो सेकेंड का प्रोडक्ट होगा ना प्रोपोर्शन में आ जाएगा, करेस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शन में भी दिखा सकते हो, समझो ना, दो तरीके हैं। तो चलो एंगल से ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा एंगल भैया, एंगल कौन सा, टी क्यू आर किसके इक्वल हो जाएगा, टी क्यू आर इक्वल हो जाएगा पी एस टी के। तो बाई एंगल एंगल एंगल, दो एंगल भी हो जाए तब भी तीसरा डेफिनेटली इक्वल हो ही जाता है। तो बाई ए एक्सियम, बाई ए एक्सियम या थ्योरम जो भी समझो अपना, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर, कौन कौन से, ट्रायंगल टीपीएस इज सिमिलर विद विच ट्रायंगल, टी आर, ये हो गए सिमिलर। अगर सिमिलर हो जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो बाई सीपी सीटी क्या होगा, या ऐसे लिखो, देयरफॉर क्या हो जाएगा, मैं अगले स्टेप में कर रहा हूं इसको, देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखो ट्रायंगल के दोनों के, क्या क्या है, टीपीएस में देखो कौन कौन से करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं बताओ, एक है टीपीएस, एक है टीआरक्यू। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो यही ट्रायंगल से लिख देना, टीपी के अकॉर्डिंग क्या है, टीआर है, तो टीपी अपॉन क्या कर लो, टीआर कर लो। और क्या देखो यहाँ क्या है, इधर देखो पीएस है, यहाँ क्या है, तो पीएस अपॉन क्या कर लो, आरक्यू कर लो। और क्या है देखो लास्ट में, लास्ट के दोनों पॉइंट पकड़ो, टीएस इक्वल टू क्या होगा, टीक्यू, टीएस अपॉन क्या हो जाएगा, टीक्यू। अब जो डेटा दिया है रख दो, जो निकालना होगा निकाल लेना। क्या क्या दिया है देखो, आपको एसपी निकालना है, मतलब पीएस निकालना है, टीपी दिया है 18, टीपी कितना दिया है आपको, 18 दिया है, ये टीआर दिया है क्या, टीआर दिया है 6, और क्या दिया है
PS हमें निकालना है या SP हमें निकालना है, और RQ दिया है, RQ कितना दिया है 4 दिया है। क्या इसे सॉल्व कर लोगे? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। SP इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। करस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल हो जाते हैं तो वहां से ये निकल के आएगा। क्लियर? एरिया की जब हम बात करते हैं ना कि दोनों का, जैसे हमें पूछ रहा है इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, पहले इनका एरिया निकालो। इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? अगर मैं इनके एरिया के रेशियो की बात करूं तो क्या होगा? देखो, एरिया ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एरिया ट्रायंगल कौन सा बताओ? TPS अपॉन एरिया ट्रायंगल TRQ। इनके जो होगा ना करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के क्या होंगे? रेशियो में होंगे। उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से हैं? TP अपॉन TR है, चाहे तो PS अपॉन RQ लिख दें, क्या लिख दें? TS अपॉन TQ, जो पता हो वही रख लो। तो हमें मान लो TP TR पता है, तो TP का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? TR का स्क्वायर। TP का स्क्वायर अपॉन क्या होगा? TR का स्क्वायर। TP कितना है? 18 है, ये कितना है? 6 है, होल स्क्वायर। 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो कितना है 9। इसकी एरिया के रेशियो में कुछ नहीं आया तो 1 आ सकता है। मतलब अगर इसका एरिया कितना है, अब PTS दिया है हमें, PTS है कहां यार? विनोद को क्या हो गया है? एरिया PTS, ठीक है, ये TPS वही PTS। ये दिया है 27, ये वाला दिया है कितना? अगर ये 27 है, यहां 27 में रखूं तो क्या एरिया ट्रायंगल TRQ आ जाएगा? वहां 27 रखें, ये हो जाएगा 27 अपॉन, मैं कहां लिख दूं, ये हो जाएगा 27 अपॉन एरिया ट्रायंगल कौन सा है? एरिया ट्रायंगल TRQ इक्वल टू कितना है 9। 9 3 जा, तो एरिया ट्रायंगल कौन सा? TRQ कितना आ गया? बोल भाई, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना। अब ये आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वाला एरिया आ गया हमारा कितना? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूरा एरिया कितना था? 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे एरिया कितने का पूछ रहा है? केवल इतने का पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे बताओ? किसको किससे सेपरेट करें? 27 माइनस निकालोगे, लिखो। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 माइनस 3 कितना आ जाएगा? ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नोट कर लो।